दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीवन में आशा और दृढ़ता का असली मतलब क्या है? पुस्तक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें जिंदगी का असली मतलब समझाती है। ये किताब न केवल हमें जीवन के महत्व को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मैट हेग की किताब रीजंस टू स्टे अलाइव हमें बताती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी उम्मीद की किरण कैसे ढूंढे। ये किताब हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तब भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी अनमोल है और इसे जीने के बहुत सारे कारण हैं, चाहे वह हमारे परिवार और दोस्त हों, हमारे सपने और महत्वाकांक्षाएं हों, या फिर हमारे छोटे छोटे खुशियों के पल हों। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन के हर पल को संजोना चाहिए और उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आना चाहिए जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। यह बताती है कि कैसे प्यार, साथ और समझ से हम किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। प्यार और साथ से हम किसी की भी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। यह किताब एक सच्चे दोस्त की तरह है जो मुश्किल घड़ी में हमारा हाथ थामे रहता है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए और हमेशा किसी न किसी के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना चाहिए। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और उम्मीद को बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। रीजंस टू स्टे अलाइव हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप को समय देना चाहिए, अपने शौक और रुचियों को पूरा करना चाहिए और अपने जीवन में खुशियों के छोटे छोटे पलों को ढूंढना चाहिए। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, चाहे वह लिखने के माध्यम से हो या फिर किसी से बात करने के माध्यम से। हमें अपने अंदर की भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें बाहर निकालना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अंत में रीजंस टू स्टे अलाइव हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्यों और सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि हमारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और हमें हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं या फिर आपको अपने जीवन का असली मतलब समझना है, तो मैट हेग की रीजंस टू स्टे अलाइव जरूर पढ़ें। यह किताब न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैट हेग एक बहुत बड़े लेखक हैं। उनकी लेखनी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है और उनके शब्दों ने अनगिनत दिलों को छुआ है। लेकिन उनकी सफलता के पीछे एक गहरी और कठिन यात्रा छिपी है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, सुख दुख, उतार चढ़ाव, सब। उनकी जिंदगी के ये अनुभव ही उनकी कहानियों का आधार बने। हर एक घटना ने उन्हें और मजबूत बनाया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। बहुत कम उम्र में ही उन्हें डिप्रेशन ने घेर लिया था। यह एक ऐसा समय था जब उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं बची है। वे अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूब गए थे। यह किताब उनके अपने अनुभवों की कहानी है। इसमें उन्होंने अपने संघर्षों, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को खुलकर साझा किया है। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन का आईना है। उनके लिए हर दिन एक जंग जीतने जैसा था। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और हर मुश्किल का सामना किया। वे बताते हैं कि कैसे वे खुद को भूल गए थे और उन्हें मौत ही एकमात्र रास्ता दिखाई देता था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना और खुद को फिर से खोजा। ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन उन्होंने इसे पूरा किया। उनकी कहानी हमें बताती है कि यह बीमारी कितनी भयानक होती है। यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक जीवन की लड़ाई है। मैट हेग की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी कहानी हमें उम्मीद और साहस देती है।
मैट हेग ने अपनी किताब में डिप्रेशन के दर्द को बहुत ही सच्चाई से बयां किया है। उनकी लेखनी में एक गहरी संवेदनशीलता है जो पाठकों को अवसाद के अनुभव को समझने में मदद करती है। वे बताते हैं कि कैसे यह बीमारी धीरे धीरे आपके अंदर घर कर लेती है और आपको अंदर से खोखला कर देती है। यह एक धीमी प्रक्रिया है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए हैं और कहीं कोई रोशनी नहीं है। यह सुरंग इतनी लंबी और गहरी होती है कि आपको लगता है कि आप कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हेग की यह ईमानदारी हमें मानसिक बीमारी को समझने में बहुत मदद करती है। उनकी किताब में दिए गए उदाहरण और कहानियां हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। वे बताते हैं कि कैसे लेखन और रचनात्मकता अवसाद से निपटने के महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम देता है। इसके अलावा ध्यान और योग जैसी गतिविधियां भी मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक हो सकती हैं। यह हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान में जीने की कला सिखाती है। सामाजिक समर्थन भी अवसाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, उनकी मदद और समर्थन प्राप्त करना हमें इस कठिन समय से उबरने में मदद कर सकता है। अंततः अवसाद से उबरना एक यात्रा है जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन सही समर्थन और साधनों के साथ यह संभव है। हमें उम्मीद और सकारात्मकता को बनाए रखना चाहिए। हालांकि हेग की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी शुरू की, चाहे वह सूरज की किरणें हो, संगीत हो या फिर अपनों का साथ। हेग ने अपनी कहानी से हमें यह सिखाया कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। रीजंस टू स्टे अलाइव हमें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपने मन के बुरे विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छी चीजों की तरफ बढ़ सकते हैं। हेग की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। सुबह की ताजी हवा, चिड़ियों की आवाज, अपनों का प्यार, ये सब हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। यह किताब हमें उन पलों को याद रखना सिखाती है जो हमें खुशी देते हैं। मैट हेग अपनी किताब में इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मुश्किल समय में परिवार और दोस्तों का साथ कितना जरूरी होता है। उनका मानना है कि प्यार और साथ ही हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा सकता है। हेग की कहानी यह भी बताती है कि समय और सही इलाज से मानसिक बीमारी से उबरना मुमकिन है। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने थेरेपी, दवाइयों और अपने चाहने वालों की मदद से खुद को इस बीमारी से बाहर निकाला। रीजंस टू स्टे अलाइव एक ऐसी किताब है जो हमें आशा और उत्साह से भर देती है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, मैट हेग की यह किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी एक जश्न है। हमें उन सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमारे पास हैं। जिंदगी अनमोल है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। सुरक्षित रहें और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। इस किताब ने हमें सिखाया कि आशा और दृढ़ता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अपने जीवन में भी आशा और दृढ़ता को अपनाएं और हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें। अगली किताब की समीक्षा आप किसकी देखना चाहेंगे? कृपया कमेंट में बताएं। धन्यवाद। पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।